दोस्तों ये वीडियो ना ही किसी 4B मूवमेंट या रेडिकल फेमिनिज्म के सपोर्ट में है, बल्कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 4B मूवमेंट के हवाले से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ आखिर 4B मूवमेंट है क्या और इस मूवमेंट पर आप खुद सोच समझ कर अपना फैसला सुना सकें। सो हेलो यू ऑल, वेलकम टू योर चैनल दैट इज़ द डेली चैप्टर 1147 वेयर यू फाइंड फूड, लाइफ एजुकेशन, लाइफ मोटिवेशन एंड नेचर विद विमेन पावर एट वन प्लेस। दोस्तों आज मेरे घर नाश्ते में आपको देखने को मिलेगा कबाब, फुल्का, चिकन बिरयानी और वाइट सॉस पास्ता, जो कि कल रात में मेरे घर दावत हुई थी जिसमें मेरे ससुराल वालों की तरफ से कुछ रिलेटिव्स आए थे। वही सब लेफ़्ट ओवर आइटम्स को मैंने गर्म कर दिया और वही सबको नाश्ते में निपटा दिया। अब यहाँ पर कुछ लोग मुझे जज करने बैठ जाएंगे, ये कितनी आलसी है, ये है वो है, ब्ला ब्ला, रात का लेफ़्ट ओवर खाना नाश्ते में खुद खा रही है और घर पे सबको खिला रही है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मेरी जानकारी है, रात का बचा हुआ खाना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि एक सुन्नत होता है, एक सुन्नत तरीका होता है। खैर इन सब में क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, दोपहर में मैंने बनाया था मिंट चिकन कोरमा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। सेम स्टाइल होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसको मैंने स्टेप बाय स्टेप शूट भी किया है। आप अच्छे से देखकर एक मरतबा ज़रूर ट्राई करिएगा। और दोपहर के लंच में था मिंट चिकन कोरमा, जैसे मैंने बताया, और नान बना था और वाइट राइस था। अच्छा जी, दिन तो एकदम नॉर्मल सा था, जैसे कि वही सुबह, वही किचन, वही खाना, वही काम, वही जिम्मेदारियां। लेकिन दोस्तों अक्सर होता है ना कि ज़िंदगी तो नॉर्मल सी नज़र आती है, फिर इसके अंदर की एक सोच बहुत ही गैर मामूली होती है। दोस्तों अक्सर हम लेडीज़ किचन, घर, बच्चों में ही बिज़ी रह जाते हैं और हम लेडीज़ को इंटरनेशनली तो छोड़िए, अपने कंट्री में क्या हो रहा है खबर भी नहीं होती है। इसीलिए आज मैंने सोचा कि आप सभी को कुछ करंट इश्यू, साथ ही साथ हम लेडीज़ से रिलेटेड एक इस्तिलाह या एक टर्म बहुत ही सुनने को आ रहा है, उसके बारे में बता दूं। और वो टर्म, वो इस्तिलाह ये है कि 4B मूवमेंट। दोस्तों ये एक लेडीज़ की मूवमेंट है जो कि जेंडर वायलेंस और जेंडर इनइक्वालिटीज़ के ख़िलाफ़ सबसे पहले साउथ कोरिया में इसकी शुरुआत हुई। और कुछ लोग इस 4B मूवमेंट से नाराज़ हैं और कुछ लोग डरे हुए हैं, और कुछ लोग बगैर कुछ समझे इस 4B मूवमेंट पर अपने फैसले सुना रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ना किसी नारे की ज़बान में और ना ही किसी बहस की ज़बान में, बल्कि एक नॉर्मल फ़ीमेल की ज़बान में अपनी बात कहना चाहूँगी कि आखिर 4B मूवमेंट है क्या और ये लेडीज़ की मूवमेंट क्यों है। और तो और दोस्तों आज मेरा मकसद ना बहस करना है और ना किसी को गलत साबित करना है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि बात को सुकून से समझा जाए और समझकर बात की जाए। दोस्तों वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए और आप खुद अपना फ़ैसला कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही लिखिएगा कि आखिर 4B मूवमेंट सही है या नहीं, और क्या इसको हमारे कंट्री में भी आना चाहिए या नहीं। फ़ैसला आप पर ही छोड़ दे रही हूँ दोस्तों। चलिए सबसे पहले समझते हैं आखिर 4B मूवमेंट है क्या। दोस्तों ये मूवमेंट एक समाजी सोच और तहरीक है जो लेडीज़ के ज़ाती इख्तियार और आज़ादी से जुड़ी हुई है। दरअसल ये 4 फैसलों की अलामत है जिन्हें कुछ ग्रुप ऑफ लेडीज़ अपनी ज़िंदगी के लिए ख़ुद मुंतखब करना चाहती हैं। जैसे, और वो 4 फैसले ये हैं कि शादी ना करना, बच्चे पैदा ना करना, और डेटिंग नहीं करना, और फिज़िकल रिलेशन से परहेज़ करना। दोस्तों 4B मूवमेंट ये नहीं कहती है कि हर औरत को ऐसा ही करना चाहिए, बल्कि ये मूवमेंट कहती है कि औरत को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने का हक़ होना चाहिए। अब रहा सवाल ये मूवमेंट कहाँ शुरू हुई, आई मीन वेयर इट स्टार्टेड फर्स्ट। दोस्तों ये 4B मूवमेंट का आगाज़ साउथ कोरिया से हुआ। वहाँ पर बहुत सी लेडीज़ ने ये महसूस किया कि माशरती दबाव, गैर मसावी रवैये और हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेडीज़ की पर्सनल लाइफ पर असर डाल रही हैं। इसी एहसासात के तहत कुछ लेडीज़ ने फ़ैसला किया कि वो सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान देंगी, अपनी पर्सनल चॉइस को इम्पोर्टेंस देंगी और अपने जहनी सुकून पर तवज्जो देंगी। दोस्तों यहाँ पर एक बात बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ये फ़ैसले हर औरत के लिए नहीं हैं और ना ही किसी पर ज़बरदस्ती लागू किए जा रहे हैं। ये एक मूवमेंट मजबूरी के ख़िलाफ़ है, ये एक मूवमेंट है जो इंतखाब के हक़ में है। अब सवाल है दोस्तों कि ये मूवमेंट तो साउथ कोरिया की है, लेकिन इस मूवमेंट पर हिंदुस्तान में क्यों बात हो रही है। न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, हर जगह इसी की बात हो रही है। अब सुनिए दोस्तों, हिंदुस्तान रिश्तों और ख़ानदानों का मुल्क है।
यहाँ पर शादी और माँ बनने को ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा समझा जाता है, लेकिन हकीकत ये भी है दोस्तों कि अक्सर औरत से ये सवाल बार बार किए जाते हैं। अगर लड़की अनमैरिड है तो उसके लिए सवाल होगा कि शादी कब करोगी, और अगर लड़की अनमैरिड है तो उसके लिए सवाल होगा कि बच्चे कब होंगे, और अगर दोनों हैं तो उसके लिए सवाल होगा कि घर, जॉब और बच्चे साथ ही साथ संभाल पाओगी। जब इन सवालों के जवाब में अगर एक औरत ज़रा सा रुक कर सोचने लगे तो इसके फैसलों पर भी सवाल उठाए जाते हैं। एक्चुअल में 4B मूवमेंट बस इसी सोचने और रुकने की बात करता है। 4B मूवमेंट कहती है कि औरत को पूरा हक होना चाहिए कि वो कब शादी करे, कब बच्चे पैदा करे और कब अपनी जॉब को छोड़े, ना कि इन सब में किसी के दबाव हो। अब रहा सवाल दोस्तों कि क्या ये 4B मूवमेंट मर्दों के ख़िलाफ़ है? इसका जवाब बिल्कुल नहीं। नो, दिस इज़ नॉट अगेंस्ट मैन। दोस्तों 4B मूवमेंट मर्दों से नफ़रत नहीं सिखाता और ना ही किसी ख़ानदान को तोड़ने की बात करता है, बल्कि ये मूवमेंट सिर्फ इतना कहती है कि ज़िंदगी में रिश्ते दबाव में नहीं बल्कि 100% रज़ामंदी और इज़्ज़त से बनने चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है दोस्तों, क्या ये 4B मूवमेंट ख़ानदानी निज़ाम यानी फैमिली सिस्टम के ख़िलाफ़ है? ज़रा गौर से सुनिए दोस्तों, ये मूवमेंट हमारे फैमिली सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं है। ये मूवमेंट कहती है कि अगर कोई औरत शादी करे तो अपनी खुशी और मर्ज़ी से करे, और अगर कोई औरत माँ बने तो जहनी और जिस्मानी एतबार से तैयार होकर बने, यानी मेंटली फ़िज़िकली अपनी मर्ज़ी से तैयार रहे। क्योंकि दोस्तों एक मज़बूत ख़ानदान तभी बन सकता है जब एक औरत मजबूत साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी और रिश्तों से खुश हो। तो फिर आप सब ये सोच रहे होंगे क्या हर औरत को 4B मूवमेंट को अपनाना चाहिए? इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर औरत इस मूवमेंट को अपनाए, क्योंकि जो औरत शादी करके खुश है वो भी दुरुस्त है, और जो औरत माँ बनकर मुतमईन है वो भी दुरुस्त है। और 4B मूवमेंट किसी एक रास्ते को सही या गलत नहीं कहती है, वो तो आपकी यानी इट्स एवरी लेडीज़ इंडिविजुअल चॉइस टू गेट मैरी एंड गेट चिल्ड्रन, एंड इफ़ नॉट एंड शी वांटेड टू फोकस ऑन हर करियर, दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। सो 4B मूवमेंट सिर्फ ये याद दिलाती है कि औरत के पास अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का हक होना चाहिए। तो फिर इस 4B मूवमेंट को ज़रूरी क्यों समझा जा रहा है? इस 4B मूवमेंट को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझा जा रहा है? क्योंकि दोस्तों जब फैसले समाजी दबाव या समाजी खौफ में लेते हैं तो इसका नुकसान सिर्फ एक औरत को नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान को भुगतना पड़ता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, एक खुश और बाइख्तियार औरत ही एक बेहतर माँ, एक बेहतर शरीक हयात और एक बेहतर शहरी बन पाती है। दोस्तों 4B मूवमेंट कोई बगावत नहीं बल्कि ख़ुद से सच बोलने की हिम्मत है। ये मूवमेंट यही कहती है कि ज़िंदगी में फ़ैसले करने से पहले सोचना भी ज़रूरी होता है, यानी ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला समाजी दबाव या ख़ानदानी दबाव से नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी साथ ही साथ सोच समझ कर लेना चाहिए। दोस्तों हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ रिश्तों की बड़ी कदर है, वहाँ रिश्तों का मजबूत होना और भी ज़रूरी है। और तो और दोस्तों मजबूत रिश्ते इज़्ज़त और रज़ामंदी से बनते हैं। आखिर में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर हम सब एक औरत की खामोशी को इसकी कमज़ोरी ना समझें बल्कि इसके फ़ैसलों को समझने की कोशिश करें तो शायद ऐसी मूवमेंट्स की ज़रूरत ही ना पड़े, यानी ऐसे मूवमेंट्स की ज़रूरत खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो यही था दोस्तों मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग, जिसमें 4B मूवमेंट के हवाले से मालूमात को बहुत ही सिंपल और आसान ज़बान में समझाने की कोशिश को आप सभी पसंद करेंगे, और मिंट चिकन कोरमा की रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही मज़े का डिफरेंट टेस्ट देगा, आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। और मिलेंगे एक अगली नई खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए यू ऑल गाइस स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।